गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने श्री भरत लाल जी से यह कहा कि हे प्रिय भरत, वैसे एक बात कहने में मुझे संकोच लग रहा है। जैसे कि बुद्धिमान लोग सर्वस्व को जाते हुए देख करके आधा यदि मिल जा रहा हो तो आधे में ही संतोष कर लेते हैं। वैसे ही तुम दोनों भाई यदि पिताजी के वरदान को अदला बदली कर लेते हो तो मेरे विचार में यह अच्छा होगा। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई वन में रह जाओ और श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी तीनों अयोध्या जी को वापस हो जाए। यह सुनकर के दोनों भाई बड़े प्रसन्न होते हैं और मन में ऐसा लगने लगा कि मानो पिताजी जीवित हो गए, श्री राम जी राजा हो गए। लोगों के लिए लाभ तो बड़ा हुआ पर छोटी हानि भी हुई। रानियों के लिए दुख सुख बराबर रहा। श्री भरतलाल जी ने कहा, महामुनि श्री गुरु जी महाराज जो कह रहे हैं उसको पूरा करने से जग में जीवों का मनोवांछित देने वाला फल प्राप्त होगा। चौदह वर्ष की बात क्या है, मैं तो जीवन पर्यंत वन में रहना चाहता हूं। श्री भरतलाल जी के मन में ऐसी बात बड़ी खुशी के साथ आ रही है कि मेरे कारण मेरे स्वामी को वनवास हुआ और यदि उस वनवास के बदले में प्रायश्चित करने के लिए मुझे जीवन पर्यंत वन में रहना पड़े तो यह मेरे लिए खुशी की बात होगी। अंतर्जामी राम सिए तुम सर्वज्ञ सुजान, जौ फुर कहु त नाथ निज, कीजिए बचन प्रमाण। राम सिए श्री सीताराम जी अंतर्यामी हैं और हे गुरुदेव आप सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं। मुझे आपके इस प्रस्ताव से, इस विचार से बहुत खुशी है गुरुदेव। यदि आप सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचन को आप प्रमाणित कर दीजिए। भरत वचन सुनि देखी सनेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत वचन सुनी देखी सनेहु। श्री भरतलाल जी के वचन सुन करके और श्री भरत में जो स्नेह है उस स्नेह को देख करके मुनि श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज
सभा के सहित विदेहता को प्राप्त कर गए। भरत बचन सुनि देखि सनेहू। श्री भरतलाल जी का वचन सुना और इनके स्नेह को देखा तो महामुनि सभा के सहित विदेहता को प्राप्त कर गए। स्नेह हो तो ऐसा। गुरुजी महाराज सोचने लगे कि मैं तो सोच रहा था कि 14 वर्ष वन में रहना इनको स्वीकार नहीं होगा। श्री भरत श्री रघुनाथ जी के साथ में सेवा करने के लिए हमसे कहेंगे कि गुरुदेव मुझे सेवा से वंचित मत कीजिए, परंतु इन्होंने तो श्री राम जी के सुख के लिए और अपने कारण, मेरे कारण जो वनवास हुआ है उसके प्रायश्चित स्वरूप जीवन पर्यंत वन में रहना सुख पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए सभा के सहित मुनि विदेहता को प्राप्त कर गए। भरत महामहि महाजल राशि मुनिमति ठाढ़ी तीर अवलासी मुनिमति ठाढ़ी। राशि श्री भरतलाल जी की महामहिमा यही जल राशि है, सागर है। और महामुनि की बुद्धि अबला के समान तीर पर किनारे तट पर खड़ी हैं, सोच रही हैं कि मैं कैसे पार करूं। अर्थात श्री भरतलाल जी की महामहिमा के सामने महामुनि श्री गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि स्तब्ध रह गई। गाचह पार जतन ही हेरा, गाचह पार जतन ही हेरा, पावत नाव न बोहित बेरा, पावत नाव न बोहित बेरा। गाचह पार जतन ही हेरा। गाचह पार, पार गाचह माने पार जाना चाहती है। ये जतन हेरा, ये माने हृदय में, जतन माने उपाय, हेरा माने ढूंढा। लेकिन ना तो नाव मिली, न जहाज मिला, न बेरा मिला। पावती नाव न बोहित बेरा। श्री भरतलाल जी की महामहिमा जलराशि है, सागर है। उसको पार करने के लिए महामुनि की बुद्धि अबला के समान तीर पर खड़ी होकर के, किनारे खड़ी होकर के पार होने की कामना से, पार होने की इच्छा से हृदय में उपाय ढूंढ रही हैं। लेकिन न तो नौका मिल रही है, न जहाज मिल रहा है, न बेरा मिल रहा है। अब जब कोई भी उपाय नहीं मिल रहा है तो कैसे पार करें? इसका अभिप्राय यह है कि श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज
श्री भरतलाल जी की महामहिमा को कहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी प्रवेश ही नहीं मिल रहा है। कहां से कहें, कैसे कहें, यह समझ में नहीं आ रहा है। गीतावली लंका कांड 11 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, जब श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी जड़ी युक्त पहाड़ को लेकर के अयोध्या जी के ऊपर आए, तो श्री भरतलाल जी के मन में यह शंका हुई कि कहीं कोई असुर न हो, कहीं कोई राक्षस न हो, तो बिना फल के बाण से मार करके गिरा दिए। लेकिन गिरते वक्त श्री हनुमान जी ने श्री राम जी का नाम लिया, जिससे श्री भरतलाल जी महाराज सशंकित हो उठे कि मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, ये असुर नहीं अपितु कोई श्री राम भक्त हैं। तो श्री भरतलाल जी उनको उपाय करके जगाते हैं। जब श्री हनुमान जी जगते हैं तो कुशल प्रश्न होता है, और कुशल प्रश्न में श्री हनुमान जी महाराज सभी घटना सुनाते हैं श्री भरतलाल जी को, और साथ साथ यह भी कहते हैं कि यदि मैं रातों रात नहीं पहुंच जाता हूं, यदि मैं रातों रात नहीं पहुंच जाता हूं, तो सवेरा होने पर श्री लक्ष्मण जी जीवित नहीं हो पाएंगे। सूर्योदय होने पर श्री लक्ष्मण जी जीवित नहीं हो पाएंगे। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि आप पर्वत सहित मेरे बाण पर बैठ जाइए, मैं आपको इसी क्षण श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचा देता हूं। सुनकर के थोड़ा अभिमान होता है। वैसे गीतावली रामायण के अनुसार तो बाण पर चढ़ जाते हैं और फिर उतर करके श्री भरतलाल जी को प्रणाम करते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज श्री भरतलाल जी की महामहिमा को कुछ कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन कह नहीं पाते हैं। श्री हनुमान जी सोचते हैं कि यह जलनिधि जो है, यह खन्यो बंध्यो लंघ्यो अच्यो है। यह सागर तो खोदा गया है और लांघा गया है, बांधा गया है, पान किया गया है, लेकिन श्री राम जी के बंधु श्री भरतलाल जी की महामहिमा रूपी सागर को कोई पार आज तक किया ही नहीं, कोई नहीं पार कर पाया। तो श्री हनुमान जी महाराज भी वहां स्तब्ध रह जाते हैं श्री भरतलाल जी की महामहिमा के सामने, और यहां पर श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज भी स्तब्ध रह गए। पावती नावन बोहित वेरा, सागर पार करने के लिए उत्तम है जहाज, मध्यम है नौका और निकृष्ट है बेड़ा। ना तो जहाज मिल रहा है, न नौका मिल रही है और न बेड़ा मिल रहा है। एक संत ने कहा कि संत ही जहाज है, संत ही जहाज है, अनुभव ही नाव है और वेद ही बेड़ा है।
संत जहाजवत है, अनुभव नौका के समान है, और वेद ही बेड़ा है। इन तीनों में से कहीं से भी श्री भरतलाल जी की महामहिमा में प्रवेश नहीं मिल रहा है। न संत कह पा रहे हैं, न अनुभव में आ रहा है, न वेद कह पा रहे हैं। यथार्थ महामहिमा को बखान करना यह जहाजवत है। कुछ कहना, कुछ कह देना ये नौकावत है, और महामहिमा को स्पर्श करना, कहीं किनारे से स्पर्श करना, यह बेड़ावत है। पर तीनों में से कहीं से भी नहीं कहते बन पा रहा है। दूसरे एक संत ने यह कहा कि वेद जहाज है, बंदव चार्यु वेद भव बारिद बोहित सरिसा। विद्या नौका है, केवट बुध विद्या बड़ी नावा। विद्या नौका है और यह मानव तन बेड़ा है, नर तन भव बारिद कह बेड़ो। पर तीनों में से किसी से भी श्री भरतलाल जी की महिमा को नहीं कहा जा सकता। न वेद कह सकते, न विद्या के द्वारा कहा जा सकता, और न ही मानव तन के द्वारा। अब और विचार करें आप, जैसे तन मन वचन, शरीर से जतन करना बेड़ा है, वचन से कथन करना नौका है, मन के द्वारा विचारना ये जहाज है। यहां पर तन मन वचन तीनों में से कोई भी सफल नहीं हो रहा है। श्री भरत जी की महामहिमा समुद्र है। तो नाव बोहित बेड़ा समुद्र में ही रहता है। यहां पर यदि हम विचार करें कि जहाज है, नौका है, बेड़ा है, समुद्र में रहता, भले ना मिले हमें, लेकिन रहता तो उसी में। तो इस पर एक संत ने यह कहा कि श्री भरतलाल जी का ज्ञान नौका है, उपासना जहाज है। ज्ञान नौका है, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। उपासना जहाज है, भव जलधि पोत चरनार वृंद, भव जलधि पोत चरनार विंद। यह विनय 64 में गोस्वामी जी ने लिखा। और कर्म ही बेरा है, त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरही। महामुनि श्री वशिष्ठ जी की बुद्धि अबला के समान खड़ी है। कहने का भाव यह है कि पुरुष हो तो कुछ पुरुषार्थ भी करें, कुछ तैरने का साहस भी करें, लेकिन अबला है इसलिए वह स्तब्ध हैं, खड़ी हैं। यदि यह कहा जाए कि श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज की बुद्धि इस प्रकार से स्तब्ध हो गई कैसे, इसका उत्तर बिल्कुल सरल सा है कि श्री भरत विशुद्ध श्री राम प्रेमी है, श्री राम जी के अनन्य प्रेमी भक्त हैं, और श्री राम प्रेमी के सामने किसी की बुद्धि काम करती नहीं है।
एक संत का और भाव है। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या जी में श्री भरतलाल जी को राजा बनाने का जो प्रयास किए, यह नौका थी जिस नौका से श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज पार होना चाह रहे थे। यहां पर श्री राम जी का महत्व परत्व वर्णन करके और श्री राम जी का वनवास यह मंगलमय है, यह दिखाना, यह कहना बेड़ा के समान था। जिस बेड़ा से पार होना चाह रहे थे गुरु जी महाराज, नहीं हो सके। और तीसरा जो यह गुरु जी ने यहां पर कहा कि तुम कानन गवनहु दो भाई, फिर यहीं लखन सिए रघुराई, यह जहाज के समान था। चलो इसी जहाज से ही हम पार हो लें। लेकिन श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज की बुद्धि रूपी अबला न तो नौका से पार हो पाई, न बेड़ा से, न जहाज से। श्री भरतलाल जी की महामहिमा यह जलराशि है, सागर है। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि और करहे को भरत बड़ाई, सरसी सीपी की सिंधु समाई, और करही को भरत बड़ाई। और भरत बड़ाई को करही। और कौन है जो श्री भरत की बड़ाई कर सके? सरस सीप की सिंधु समाई। सरसी माने तलैया, सरोवर। तो सरसी माने तलैया, छोटी तलैया की सीपी में, छोटी तलैया की सीपी में की माने क्या समुद्र समा सकता है? अर्थात नहीं। और करही को भरत बड़ाई। जहां श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज जैसे कि बुद्धि हार मान रही है, तो वहां औरों की बुद्धि क्या काम करेगी? गोस्वामी जी महाराज अपने लिए कहते हैं कि तलैया की सीपी में समुद्र कैसे समा सकता है? अर्थात मेरी बुद्धि तलैया की सीपी बत है, और गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज की बुद्धि कहा हुआ सागर की सीपी बत है। तो जब सागर के सीपी में ही सागर नहीं समा सकता, तो फिर तलैया की सीपी में सागर कैसे समाएगा? जब गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज की बुद्धि ही स्तब्ध है, कुछ नहीं कह पा रही है, तो फिर मेरी बुद्धि क्या कह पाएगी? प्रश्न ये उठता है कि गोस्वामी जी महाराज तो आधे अयोध्या कांड में श्री भरतलाल जी का चरित्र वर्णन किए हैं, फिर इस प्रकार से जो कह रहे हैं, तो इसका समाधान यह है कि श्री भरतलाल जी के चरित्र की अगमता को गोस्वामी जी भली भांति समझ रहे हैं। अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही इनका मन घबराने लगा, कदराने लगा, तो गुरु जी का आश्रय लिए। मन रूपी दर्पण को एक बार पुनः साफ किए, स्वच्छ किए। लेकिन आगे कहने में गोस्वामी जी महाराज बार बार यह कह रहे हैं कि जहां बड़े बड़े लोग हार मान रहे हैं, वहां फिर मैं कैसे कह पाऊंगा? फिर भी श्री भरतलाल जी महाराज कृपा करके जो कहवा ले रहे हैं, वह मैं कह रहा हूं।
भरत मुनि ही मन भीतर भाये, भरत मुनि ही मन भीतर भाये, सहित समाज राम पहि आए, सहित समाज राम पहि आए। भरत मुनि ही मन भीतर भाए, मुनि श्री वशिष्ठ जी महाराज के मन के भीतर श्री भरतलाल जी भाई माने अच्छे लगे। भरत मुनि ही मन, मुनि के मन को भाई माने अच्छे लगे, कुछ बोल नहीं पाए। और गुरुजी महाराज पूरे समाज को लेकर के श्री राम जी के पास आ गए। सहित समाज राम पहि आए। भरत मुनि ही मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहि आए। श्री भरतलाल जी महाराज मुनि के मन को बड़े अच्छे लगे, बहुत अच्छे भरत। पूरे समाज के साथ श्री राम जी के पास आए। गुरुजी महाराज पूरे समाज को इकट्ठा किए थे, एकत्र किए थे, जिस संदर्भ में विचार करने के लिए। उस संदर्भ का कोई निराकरण हुआ नहीं, कोई ठोस समाधान मिला नहीं। इसलिए समाज को लेकर के, वही समाज जो एकत्र हुए थे, विप्र महाजन सचिव सभा जुरे सभा सदाई, सबको लेकर के श्री राम जी के पास आए। तो श्री राम जी महाराज प्रभु प्रणाम कर दीन सुवासन, प्रभु प्रणाम कर दीन सुवासन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन, प्रभु प्रणाम करी दीन सुवासन। प्रभु प्रणाम करी दीन सुवासन। प्रभु श्री राम जी श्री गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके सुवासन दिन माने सुंदर आसन दिए। गुरु जी को आसन प्राप्त हुआ। गुरु जी ने सबसे कहा कि आप सब बैठ जाइए। तो बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन, मुनि अनुशासन सुनी सब बैठे। मुनि अनुशासन सुनकर के सब बैठ गए। प्रभु प्रणाम करी दीन सुवासन, बैठे सब सुनी मुनि अनुशासन। मुनि के अनुशासन सुनकर के सब बैठ गए। अब जब सब बैठ गए तो गुरुजी महाराज प्रधान हैं, इसलिए गुरुजी महाराज ही बोलना शुरू किए। बोले मुनिवर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। बोले मुनिवर बचन विचारी। मुनिवर मुनि श्रेष्ठ श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज
देश काल अवसर अनुहारी विचारी वचन बोले। देश काल अवसर के अनुसार विचार पूर्वक वचन बोले। बोले मुनिवर वचन विचारी। गोस्वामी जी महाराज यहां पर कह रहे हैं कि श्री गुरु जी महाराज विचार पूर्वक वचन बोल रहे हैं। बोले मुनिवर वचन विचारी, इसका मतलब यह हुआ कि श्री भरतलाल जी के सामने गुरु जी महाराज बिना विचारे ही कह गए थे, जिससे श्री भरतलाल जी के वचन में श्री गुरु जी महाराज घिर गए। कुछ कहते नहीं बना, अब हम क्या कहें। इसलिए यहां पर बड़े विचार पूर्वक बोले हैं। वैसे भी शास्त्र ये कहता है कि विचार पूर्वक ही बोलना चाहिए। बिना विचारे जो बोले सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होए हंसाए। तो इसलिए विचार पूर्वक ही बोलना चाहिए। बोले मुनिवर वचन विचारी। देश चित्रकूट देश है, काल विषाद का काल है, अवसर थोड़ा है, क्योंकि फिर दूसरा स्नान, दूसरे समय का स्नान का समय हो जाएगा, उसके पहले ही बातें हो जानी चाहिए। तो बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। देश काल अवसर के अनुसार विचार पूर्वक श्री गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना, राम सुनहु। गुरु जी कहते हैं कि हे राम सुनिए, मैं जो कहने जा रहा हूं उसको आप जानते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। बसहु सदा उरपुर सब ही के, सर्वज्ञ हैं। जहां मनुष्य के हृदय में विचार उठता है वहीं आप बसे हुए, निवास किए हुए हैं। और सुजान है आप, जानकार हैं। जान शिरोमणि कौशल राउ, जान शिरोमणि कौशल राउ। आप धर्म नीति गुण और ज्ञान के निधान है। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम समजान जथारथ। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम समजान जथारथ। जब कोई यथार्थ नहीं जानता है तो उसे अनुपालन कोई कैसे कर पाएगा। और आप धर्म नीति गुण ज्ञान के निधान हैं, खजाना है। राम अनंत अनंत गुना अमित कथा विस्तार, राम अनंत अनंत गुनाने। और जहां तक ज्ञान की बात रही तो ज्ञान अखंड एक सीतावर, आप शाश्वत अखंड ज्ञान वाले हैं। तो धर्म नीति
नीति गुण ज्ञान निधाना। धर्म नीति गुण ज्ञान के निधान है आप। सबके उरय अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित होई सो कहिए उपाव। होई सो कहिए उपाव। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित होई सो कहिए उपाव। हे रघुनंदन, आप तो सबके उर अंतर बसहु, सभी के उर अंतःकरण में निवास करते हैं। सबके भाव कुभाव को जानते हैं। इन पुरवासी जननी भारत का हित कैसे होगा, इन सब का हित कैसे होगा, वह आप उपाय कहिए। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित होई सो कहिए उपाव। आप सभी उरपुरवासी हैं, सबके मनोभाव को जानते हैं। सबका भाव क्या है कि आप लौट चले हैं। कुभाव क्या है, आप जो वनवास कर रहे हैं यह कुभाव है, अच्छा नहीं लग रहा है किसी को। पर आप धर्म के भी निधान हैं, सबके धर्म को भी आपको ध्यान रखना है। इन अयोध्यावासी पुरजन जननी भारत का हित कैसे होगा, वह उपाय कहिए। श्री राम जी ने गुरु जी से यह निवेदन किया था कि गुरुदेव, सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। इन सब को देख करके मेरा एक एक पल युग के समान बीत रहा है। गुरु जी ने कहा, रघुनंदन, आपने जो कहा कि इन सब को देख करके मेरा एक एक पल युग के समान बीत रहा है, यह बात तो समझ में आई कि आप जिस धर्म पथ पर चल रहे हैं उसके विरुद्ध है समाज का एकत्र होना। परंतु इन सब का हित कैसे होगा, यह उपाय तो आप कहिए। मैंने 2 दिन के लिए निवेदन किया था कि 2 दिन दर्शन लोग करेंगे, सो 2 दिन भी बीत गए। अब आप उपाय बताइए, इन सब का हित कैसे होगा। श्री राम जी यदि कहते हैं कि गुरुदेव आप तो ज्ञान निधान हैं, आप स्वयं सबका उपाय, सबके हित का उपाय बता सकते हैं, तो इस संदर्भ में गुरु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि हे रघुनंदन, मेरी सर्वज्ञता सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। मेरी सर्वज्ञता सापेक्ष है और आपकी सर्वज्ञता निरपेक्ष है। इसलिए आप जो सबके हित में कहेंगे वह सबके हित में कल्याणकारी होगा। मेरा कहना यह कोई जरूरी नहीं है कि सबके हित में हो, क्योंकि मेरा ज्ञान ये सापेक्ष है। तो कैसे हित होगा, यह उपाय कहिए। श्री गुरु जी महाराज अगली पंक्ति में कहते हैं कि हे रघुनंदन, आप मेरे ऊपर मत सौंपना, क्योंकि हम आर्त हैं और आरत कहीं बिचारी न काऊ। आरत कहीं
विचारी न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ। आरत कहीं विचारी न काऊ, आर्त व्यक्ति कभी भी विचार पूर्वक नहीं कहता है। और एक बात बताऊं रघुनंदन, जुआरही आपन दाऊ सूझ, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। आरत कहीं विचारी न काऊ, आर्त व्यक्ति कभी भी विचार पूर्वक नहीं कहता है, क्योंकि वो जो कुछ कहेगा अपने आर्त को दूर करने के लिए ही कहेगा, अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर ही कहेगा। क्योंकि आर्त व्यक्ति का चित्त स्थिर नहीं रहता है, रहतन आरत के चित्त चेतु। विनय पत्रिका 34 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, अति आरत अति स्वार्थ अति दीन दुखारी, अति आरत अति स्वार्थ अति दीन दुखारी, इनको बिलग न मानिए न बोलहि विचारी। लोक रीति देखी सुनी व्याकुल नर नारी, अति बरसे अन बरसे हूं देहि दैवहि गारी, देहि दैवहि गारी। तो आरत कहीं विचारी न काऊ, आर्त व्यक्ति विचार पूर्वक नहीं मिलता। वो दुखी होगा तो दुखी होने पर वो वही कहेगा जैसे उसके दुख के निवारण हो। जुआरी को कभी भी दूसरे का दांव नहीं सूझता है, वह पासा फेंकते ही कहता है कि मेरा दांव है, और कहता है ये मेरे पक्ष में हुआ, भले उसके पक्ष में पासा गिरे या न गिरे। कहने का भाव ये है, हे रघुनंदन, हम सब आर्त है, और आर्त का मतलब हम सब आपके विरह में वियोग में दुखी हैं। तो हम सब तो यही चाहेंगे कि आप लौट चलिए। जहां तक जुआ की बात रही, ये देवता लोग आपको वन में रखना चाहते हैं, हम लोग अयोध्या जी में ले जाना चाहते हैं। अब देवता और हम दोनों जुआ खेल रहे हैं, पासा रूप आप हैं, पासा जिसकी ओर गिरे उसी की जीत होगी, उसी का भाग्य माना जाएगा। तो पासा रूप आप हैं, निर्णय आपके द्वारा होगा। देवता चाहेंगे कि आप वन में रहें, हम चाहेंगे कि घर में चलें। अब आप वन में रहेंगे कि घर में चलेंगे, निर्णय तो आप करेंगे। लेकिन सूझ आ रही आपन दाऊ, तो हमारा दाव ही दिख रहा है, क्योंकि हम जुआरी है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारी हाथ उपाओ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाओ। मुनि के वचन सुन करके रघुराव श्री राम जी ने कहा, हे नाथ, सत्य तो यह है कि यह उपाय आपके हाथ में है। आप गुरु जी महाराज हैं, इसलिए यह उपाय आपके हाथ में है। कौन सा उपाय? कि पुरजन जननी भरत हित कैसे होगा।
सुनि मुनि बचन कहत रघुराओ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाओ। श्री राम जी भरी सभा में यह भार गुरु जी के ऊपर सौंप दिए। गुरु जी महाराज, सबके हित का उपाय आपके हाथ में है, सबका हित कैसे होगा वह आप निर्णय करें। और मैं स्पष्ट करूं गुरुदेव भगवान, सब कर हित रुख राउरी राखे, आय सुकिए मुदित फुर भाखे। सब कर हित रुख राहुरी राखे, आय सुकिए मुदित फुर भाखे। राउरी रुख राखे, आयसु किए, मुदित आयसु किए, फुर भाखे सबकर हित। मुदित माने प्रसन्नता पूर्वक जो आज्ञा करेंगे, उसे फुर भाखे माने सत्य कहते हुए, आपके रुख, राउरी माने आपके रुख रखने में ही हम सबका हित है, सभी का हित है गुरुदेव। सबका रहित रुख राउरी राखे। गुरु जी महाराज सबसे कह चुके हैं कि राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। और श्री राम जी कहते हैं, गुरु जी महाराज आपके रुख रखने में, आप जो आज्ञा करें उसे सत्य कह करके मानने में सबका हित है। अब जो गुरु जी ने कहा है सबसे वह, और श्री राम जी कह रहे हैं गुरु जी से, इसमें रहस्य क्या है? तो उस रहस्य को आप समझने का प्रयास कीजिए। इसमें रहस्य यह है कि श्री राम जी सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं। श्री राम जी यह जान रहे हैं कि गुरु जी ने सबसे ये कहा है कि राखे राम रजाई रुखा, हम सब कर हित होई। और गुरु जी ने यह भी कहा है कि सत्य संध पालक श्रुत सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। श्री राम जी का इशारा उन्हीं वाक्य की ओर है। श्री राम जी उसी वाक्य को इशारा कर रहे हैं कि सबका हित आपके रुख रखने में है। आपने जो भरी सभा में ये कहा है कि श्री राम का अवतार हुआ है जगत के मंगल के लिए। श्री राम सत्य प्रतिज्ञ हैं, श्रुति सेतु पालक हैं। अतएव हम सब श्री राम जी के रुख रखें तो इसी में हम सब का हित होगा। राखे राम रजाई रुखा, हम सब कर हित होई। उसी बात की ओर इशारा श्री राम जी कर रहे हैं गुरुदेव भगवान, सबकर हित रुख राउरी राखे। आपने जो सुनाया है उसी रुख को रखने में सबका हित होगा। आप प्रसन्नता पूर्वक सबको आज्ञा दीजिए कि देखो भैया, श्री राम जी का जन्म जगत के मंगल के लिए हुआ है, इसलिए हम सब श्री राम जी के रुख रखते हुए श्री राम जी को वन में रहने दें और अयोध्या जी लौट चले। बस ये प्रसन्नता पूर्वक आप आज्ञा कीजिए और उसे सत्य कह करके सब स्वीकार कर लें, इसी में सबका हित है। श्री राम जी का इशारा उधर ही है। गुरु जी ने वहां एक और बात कही है, गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खलदल दलन देव हितकारी। तो श्री राम जी गुरु पितु मातु वचन अनुसारी हैं। इसी वाक्य को ध्यान में रखते हुए श्री राम जी यहां पर कहते हैं, गुरुदेव प्रथम जो आयसु मोकह होई, प्रथम जो आयसु
मोकह होई, माथे मानी करऊं सिख सोई, प्रथम जो आयसु मोकह होई। प्रथम जो आयसु मोकह होई, मोकह प्रथम जो आयसु होई। हे गुरुदेव, मोकह माने मेरे लिए सबसे पहले जो आज्ञा होगी, सोई सिख माथे मानी करऊं। सोई सिख माने उसी सिखावन को माथे मानी माने शिरोधार्य करके स्वीकार करूंगा। गुरुदेव, आप गुरुदेव हैं, बड़े हैं, आप आज्ञा करना शुरू कीजिए। पहला आदेश मुझ राम को, फिर दूसरा आदेश इन परिजनों को, पुरजनों को आदेश आप करें। क्योंकि आदेश गुरुजन करते हैं, मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिना ही विचार करिए भली जानिए। आज्ञा आप करें। और मुझे विश्वास है कि जब पहला आदेश मुझे करेंगे आप, मानो श्री राम जी का इशारा है, गुरुदेव आप ये कहिए कि राम तुम पिताजी की आज्ञा को ठीक से पालन करो, और इसके बाद फिर सबको आदेश कीजिए तो वे सभी आपके आदेश को पालन करें। पुनि जेहि कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटहि सेवकाई। पुनि जेहि कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटहि सेवकाई। पुनि जेहि कह जस कहब गोसाई। हे गोसाई, पुनि माने फिर, जेहि कह जस कहब, जेहि कह माने जिसको जैसा कहेंगे, सो सब भांति घटहि सेवकाई। सो माने वह सब भांति सेवकाई घटहि। सेवकाई माने सेवा में, घटहि माने लग जाएंगे। पुनि जेहि कह जस कहब गोसाई। हे गोसाई, हे स्वामी, फिर जिसको आप जैसा आदेश करेंगे वह सब सेवा में घटहि माने लग जाएंगे, सब लग जाएंगे। आपकी आज्ञा हमेशा सर्वोपरि रही है। सब लोग आपकी आज्ञा को पालन करते आए हैं, आज भी सब कोई आपकी आज्ञा को पालन करेंगे। घटहि माने लगना। अब जो तात दुराबो तो ही, तो दारुण दोष घटहि अति मोही। सब विधि घटब काज में तोरे। सखा सोच त्यागो बल मोरे। तो सो सब भांति घटहि सेवकाई है। गुरु जी महाराज तो समझ गए श्री राम जी क्या कह रहे हैं। सो तो गुरु जी महाराज कहते हैं, कह मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचार न राखा। कह मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचार न राखा। कह मुनि राम। मुनि ने कहा, हे राम तुमने बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन एक बात बताऊं, मैं भरत के स्नेह के वशीभूत हूं।
भरत के स्नेह ने मेरे विचार को रहने ही नहीं दिया है। भरत के प्रेम के आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। कहा मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचार न राखा। अर्थात मैं उनके स्नेह के वशीभूत हूं। उनके स्नेह ने मेरे विचार को रहने नहीं दिया है। देखिए, जब स्नेह अपनी पराकाष्ठा पर होता है, जब स्नेह अपनी पराकाष्ठा पर होता है, तो स्नेही को विचार करने का कोई जगह ही नहीं रहने देता है। फिर उसका स्नेही उसके स्नेह के बस में रहता है। भगति अवसही बस करी, भगति अवसही बस करी, फिर वहां कोई विचार नहीं रहता। ये सत्य है। प्रेम बिल्कुल विवश करता है, वशीभूत करता है। श्री गुरु जी कहते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं इस समय में परतंत्र हूं। और परतंत्र व्यक्ति उचित निर्णय नहीं कर सकता। वो हमेशा पक्ष की ही बात रखेगा, निष्पक्ष बात नहीं रखेगा। तेहि ते कहूं बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भयमति मोरी। तेहि ते कहूं बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भयमति मोरी। तेहि ते माने इसी से मैं बहोरी बहोरी माने बारंबार कहता हूं, पुनः पुनः कहता हूं कि हे रघुनंदन, भरत भगति बस भयमति मोरी। मेरी बुद्धि भारत की भक्ति के बस में हो गई है। भरत भगति बस भयमति मोरी, मेरी बुद्धि भारत की भक्ति के बस में है। मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मैं इस बात को बार बार कहता हूं। श्री राम जी को बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे भैया भारत के स्नेह में, मेरे भैया भारत की भक्ति में गुरु जी महाराज भी डूब गए। मैं डूबा हुआ था, मेरे गुरु जी भी डूब गए। सारी दुनिया डूब जाएगी मेरे भैया भरत की भक्ति में, क्योंकि इनकी भक्ति ही ऐसी है, इनका प्रेम ही ऐसा है। श्री गुरु जी कहते हैं, रघुनंदन, यदि मेरा कहा यदि मानते हो, यदि मेरा कहा मानते हो, तो मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। मोरे जान माने मेरी समझ में श्री भरत की रुचि रखते हुए आप जो कीजिए माने जो करेंगे सो शुभ माने वह शुभ होगा। शिव साखी माने शिव जी साक्षी हैं, शिव जी साक्षी हैं। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ, वही शुभ होगा। इसमें शिव जी साक्षी है।
अच्छा, गुरुजी महाराज भी सिद्धांत की बात कह रहे हैं। श्री राम जी का सिद्धांत क्या है कि भक्तों की इच्छा को पूरी करना, यह उनका सिद्धांत है। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। इसलिए गुरुजी ने कहा कि आप अपने भक्तों की इच्छा रखते आए हैं, तो मेरे समझ से, मेरे विचार से आप भारत की रुचि रखिए और जो कुछ आप करें ये शुभ होगा, इसमें शिव जी साक्षी है। परंतु इतना ही कहकर गुरुजी चुप नहीं हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि हे रघुनंदन, आप प्रार्थी भरत की प्रार्थना को आदर पूर्वक सुनिए और इनकी प्रार्थना सुनकर के इस प्रार्थना पर विचार कीजिए कि यदि यह प्रार्थना साधु मत में, लोक मत में, राजनीति मत में और वेद के सिद्धांत में उचित ठहरता है तो आप इसको क्रियान्वित कर दीजिए। श्री गुरु जी महाराज श्री राम जी को विचार करने के लिए आदेश दे दिए। यदि विचार करने का आदेश न देते तो श्री राम जी विचार भी नहीं करते। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी, करव साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोरी, नृपनय निगम निचोरी। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री वैराग्य संदीपनी से।